नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका पुनः स्वागत है। और मैं आपका हार्दिक धन्यवादी हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। और मित्रों, मैंने जो आपको बार बार प्रार्थना करता हूं यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारा परिवार बढ़ता जाए और हम अच्छी से अच्छी वीडियो लाता जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मित्रों को मुझे किसी मित्र ने कहा कि पंडित जी, ये जो स्टोन वगैरह होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं और कई बंदे जो होते हैं उनकी इतनी वो नहीं होती कि वो ये स्टोन पहन सकें, तो उनके लिए क्या उपाय है, आसान जो सिंपल उपाय जो है वो क्या उपाय कर सकते हैं, या किस चीज़, कौन सी ऐसी चीज़ का जो कर सकते हैं ताकि हींग लगे ना फटकड़ी और रंग भी चोखा हो, यानी कि उनका रोग भी ग्रह से संबंधित जो कष्ट है वो भी दूर हो जाए और यानी कि वो अपने जीवन में सफल भी रहे। तो मित्रों, आज मैं आपको नवग्रह से जुड़े उन पौधों के नाम बताऊंगा जिनकी पूजा करके आप अपने ग्रह को, कमजोर ग्रह जो है उसको आप सबल बना सकते हैं, उसको आप सुदृढ़ बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि कौन से नवग्रह के कौन से पौधे जो हैं जिनकी आप पूजा उपासना करने के बाद मनवांछित फल जो हैं वो पा सकते हैं। तो मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप सब जानते ही हैं कि ग्रहों की संख्या कुल 9 होती है और नक्षत्रों की जो संख्या है वो 27 है। अगर ये ग्रह नाराज हो जाते हैं या आपका ग्रह खराब हो जाते हैं तो आपका जीवन जो है वो कष्टकारी बन जाता है, कई काम आपके बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो इनकी दशा, ग्रहों की दशा सुधारने के लिए कई जोशी आपको कई प्रकार के स्टोन पहनने की सलाह देंगे। कोई कहेगा कि आप इतना दान कर दो, कोई कहेगा आप ये दान कर दो। तो आप अगर चाहते हैं कि आसान से आसान तरीका आपको मिले और आपका काम भी बन जाए, तो चलिए आज आपको बताते हैं कि जो खास पेड़ पौधे हैं जिनके पूजा करने के बाद आप भाग्य आपका चमक उठेगा और साथ ही आपका ग्रह दोष जो है वो दूर हो जाएगा। अब ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, अभी मुख्य बातें हैं क्या कि इन पौधों से इन पौधों की अगर आप पूजा उपासना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो आपके जो ग्रह दोष हैं वो दूर हो जाएंगे और अशुभ जो ग्रहों की अशुभ प्रभाव है उसका जो है वो कमी आएगी। और अब ये जो नवग्रह से जुड़े पौधे हैं इनकी पूजा करने से बहुत अच्छा फल मिलता है मित्रों। ये आपने देखा होगा, लोग कभी बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, कभी पीपल के पेड़ के नीचे जलाते हैं, तो उनको फायदा होता है, इसलिए वो दीपक जलाए जाते हैं। तो अब क्या है कि सूर्य के लिए जो है सबसे प्रथम जो ग्रह आता है हमारे जो नवग्रहों में वो आता है सूर्य। सूर्य के लिए मित्रों जो मदार का पौधा होता है ना, मदार एक वृक्ष होता है, मदार उसका जो पौधा होता है वो सूर्य के लिए, उसकी उपासना करने के बाद आपको काफ़ी अच्छा जो फल है वो आपको मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है वो मैं आपको बताता हूँ कि मदार का जो पौधा होता है मित्रों वो इसे आँख भी कहते हैं। आँख जिसे वाइट फूल लगते हैं, तोड़ो तो दूध भी निकलता है। ये आमतौर पे हर एक जगह मिल जाता है। आँख या आकड़ भी कहा जाता है। इस पौधे की पूजा से बौद्धिक प्रगति, आपकी जो बुद्धि है बहुत कामयाब होती है। और रविवार को इसकी पूजा से कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति अनुकूल बनी रहती है और सूर्य का तेज जो है वो आपको मिलता है। और दूसरे नंबर पे आता है मित्रों ग्रह जो है वो है चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह जो है उसके लिए पलाश का पौधा जो है वो, इसकी पूजा, अगर पलाश के पौधे की आप पूजा करते हैं तो मन आपका शांत रहेगा, मानसिक रोग भी आपके दूर होंगे। इस पौधे की पत्तियों की पूजा करने से चंद्रमा की विशेष कृपा और शुभ फलों की प्राप्ति आपको होती है। अब पलाश का पौधा मैंने बताया, उसके पौधे के जो पत्ते होते हैं उनसे पत्तलें बनती हैं जिनमें भोजन भी परोसा जाता है मित्रों। पहाड़ी एरिया में ये ज़्यादातर जो है पत्तलें जो हैं वो पलाश के पौधे से ही बनाई जाती हैं। अब मंगल ग्रह के लिए जो है, मंगल ग्रह के लिए जिस मंगल ग्रह अगर आपका ठीक नहीं है, पहले, चौथे, 8वें, 7वें, 8वें और 12वें घर में बैठा है और आप मंगलिंग है, तो आपको खैर के पौधे की पूजा जो है बहुत शुभ फल देगी। इसे कत्थे का पौधा भी कहा जाता है, कत्था भी निकलता है इससे। और इस पौधे की पूजा करने से रक्त विकार अगर आपको है और चर्म रोग जो है, चमड़ी के रोग जो हैं वो दूर होते हैं। साथ ही मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है
और कुंडली में मंगल ग्रह को शांत करने के लिए इस पौधे की जो पूजा है वो बहुत ही लाभकारी होती है। खैर का पौधा पहाड़ी इलाकों में आमतौर पे बहुत पाया जाता है। जो ज़्यादा पहाड़ी नहीं है, आधे पहाड़ी और आधे यानी कि मैदानी लोग हैं, वहाँ आपको खैर की लकड़ी बड़े आराम से मिल जाएगी। खैर का जो है वो खैर की संविदा भी होती है जिससे आप हवन भी करते हैं। अब है बुध ग्रह के लिए जो पौधा है वो यानी कि जिस पेड़ की आप पूजा कर सकते हैं वो है अपामार्क। अब अपामार्क के पौधे की आप पूजा कर सकते हैं। इससे अगर बुध ग्रह आपको परेशान कर रहा है, आपको नाक से स्मेल नहीं आती, खुशबू नहीं आप सूंघ सकते, या आपको नाक में कोई प्रॉब्लम है, आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम है और उससे आप निजात नहीं पा रहे, तो आपको अपामार्क जो पौधा है उसकी पूजा आपने करनी है। इससे बुध भी आपका शांत होगा, आपके नाक से संबंधित जो दांत से संबंधित रोग हैं वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। अब है बृहस्पति या गुरुवार या वीरवार। वीरवार का जो गुरु के लिए जो पौधा है जिसकी पूजा आप कर सकते हैं वो है पीपल का पौधा। पीपल के पेड़ का संबंध गुरु ग्रह से होता है, इसलिए आप रोजाना अगर पीपल के पेड़ में जल देते हैं और गुरुवार को पीपल की पूजा करने से भगवान विष्णु की अति कृपा होगी और आपको पुखराज पहनने के लिए इसने कहा है क्योंकि मेगा स्टोन है, तो आप उसको पहनने के बजाय पीपल की पूजा करके भी मनवांछित फल जो है वो प्रदान हो सकता है। आपको केले के पेड़ की भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर बृहस्पतिवार को आपने ठीक करना है, शादी नहीं हो रही किसी की, तो केले की जड़ जो है वो गले में पहननी चाहिए, तो पौधे की जो है उसमें जल देना चाहिए। अब आ गया मित्रों राहु। राहु ग्रह के लिए चंदन का वृक्ष जो है उसकी पूजा आप कर सकते हैं। जब राहु नाराज होते हैं तो मित्रों आपका जो चैन होता है, आराम जो है वो सब छीन के ले जाते हैं, वो सारा धन जो है वो खत्म कर देते हैं। इसलिए राहु की शांति के लिए कई प्रकार के स्टोन भी बताए जाते हैं, लेकिन आप एक पौधा है चंदन का, जिसकी चंदन के वृक्ष की अगर आप पूजा करेंगे तो आपको राहु की जो पीड़ा है, जो राहु आपके कुंडली में खराब बैठा है, उससे आप मुक्ति पा सकते हैं और चंदन वृक्ष की पूजा जो है आपको करनी चाहिए। अब आ गया मित्रों शनि के लिए आपको कौन सा पौधा जो है उसकी पूजा करनी चाहिए। शनि का पौधा शनि जो है, भगवान जो शनि है वो उनका संबंध जो है शनि ग्रह का वो शमी के पौधे से होता है। शनिवार के दिन शमी में अर्पित जल, शमी के पौधे में जल अर्पित करने से और पूजा करने से शनि ग्रह की कृपा जो है प्राप्त होती है। और साथ में आ रही जितनी भी बाधाएं हैं, चाहे वो आपके पुत्र से बाधाएं हैं, चाहे आपके बिजनेस में बाधाएं हैं, चाहे आप किसी का कहते हैं अपना मान प्रतिष्ठा नहीं आपको मिल पा रही, तो आप शमी के पौधे की उपासना कीजिए और उसमें यानी कि जो है पूजा कीजिए और आपके शनि जो है अगर अनिष्ट फल आपको दे रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे मित्रों, उनकी कृपा अपने आप पे बरसने लगेगी। अब है केतु। केतु ग्रह के लिए जो पौधा है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा के पौधे से आपको देखो कई दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं, तो अश्वगंधा के पौधे को केतु आकार जो है माना गया है। इस पौधे की पूजा करने से आपकी मानसिक जो समस्याएं हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है, वो सब दूर होगा और साथ ही आपकी जो सभी मनोकामना जो है वो पूर्ण होगी मित्रों। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो पौधे हैं इनको आप पूजा कीजिए, इनकी जड़ गले में धारण कीजिए, तब भी आपको जो है वो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे अब विदा चाहूँगा और एक बार फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा मित्रों। नमस्कार, आपका दिन शुभ।